वाणी जब फिरती है, कहा जाता है कि ध्यान से सुनो। वैसे तुम्हारे सारे उत्तर विष्णु के वाणी में निकल जाते हैं और उसको मनुष्य छिपाकर पूछता है। ये अच्छी बात नहीं है। समझो, आज पूरा भारत क्षेत्र ऐसे ही चल रहा है। क्या प्रश्न का उत्तर है कि जहाँ इंद्रों का वैभव है वहाँ स्वर्ग होता है, और जहाँ कुगुरु कुदेव का वैभव है वहाँ नरक होता है। समझो, आज तुम चारों तरफ देखकर चले जाओ, मुझको लगता है किसी के घर में इंद्रों का वैभव बहुत कम मिलेगा। जरा मिलेगा, उतने में अच्छा होगा। कुगुरु कुदेव का वैभव अधिक मिलेगा। समझो, कुगुरु कुदेव का वैभव कैसा कि घर में एक दूसरे से बनती नहीं है। समझो, भाई भाई से नहीं बनती है, पति पत्नी की नहीं बनती है, पुत्र माँ की नहीं बनती है, पुत्र पिता की नहीं बनती है। समझो, एक माँ की संतान होते हुए भी माँ बेटे की नहीं बनती है। शादी संबंध हो गया तो पति पत्नी की नहीं बनती है, पिता से नहीं बनती है। एक कुगुरु कुदेव का वैभव है। क्यों? आज का मनुष्य भगवान की भक्ति करने में शक्ति की जरूरत पड़ती है। भगवान का पूजा पाठ करने में समय की जरूरत पड़ती है, श्रद्धा की जरूरत पड़ती है, शक्ति की जरूरत पड़ती है। आज मनुष्य के पास में समय तो है, लेकिन कुगुरु कुदेव के हिसाब से उजाला नहीं है अंदर ज्ञान के। ये क्यों नहीं है? क्योंकि उस रास्ते पर चलने से अंदर का ज्ञान चला गया है और पुस्तकी ज्ञान आ गया है। तो तुम देखो, अच्छे अच्छे विद्वान हैं, वाणी बिखेरते हैं और कुंद कुंद आचार्य का नाम सब लेते हैं। समझो, लेकिन जितने विद्वान देखे जाएं उनके सब रास्ते अलग मिलेंगे, और तुम्हारे 24 तीर्थंकर वो एक रास्ते के मिलेंगे। तो 24 तीर्थंकर एक रास्ते के क्यों हैं? और कुंद कुंद आचार्य की पढ़ी हुई पुस्तक को सारे विद्वान अलग अलग क्यों हैं? बंधु, केवल इतना अंतर है। अभी 10 लक्षण पर्व आ गया है, तो 16 कारण व्रत चल रहा है, तो इसका भाग 2 भागों में बट गया है। 16 कारण 2 भागों में बट गया है। एक भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में पड़ गया है, आधा आधा। अब तुम्हारा भाद्र पक्ष किस पक्ष में आ गया? किस पक्ष में है? किस पक्ष में है कि नहीं? तो अब मनुष्य सब मेरा भाद्र पक्ष आ गया है ना? अब हर बात की तैयारी करते हैं, शुद्धि से नमक रखते हैं, शुद्धि से आटा रखते हैं, सब करते हैं। और अब भाई बस 1 वर्ष तो नहीं गए,
लेकिन क्या करें, अब 10 दिन तो जाना ही पड़ेगा। बताओ, तुम 1 वर्ष जिनाना नहीं गए और 10 दिन जाने में तुम्हें कौन सा ज्ञान उपज रहा है? ये लोक रीत मेरी चली आई है। लोक रीत में कभी धर्म नहीं होता है। समझो, महान अपने अंदर से सोचो, अपना विचार करो। धर्म एक ही रास्ते का है, क्योंकि भाद्र पक्ष में 16 कारण का व्रत तैयार हो गया तो उसका 1 माह बराबर चलता है। लेकिन यहाँ के महान भाव व्रती लोग ने उसको 2 भागों में बांट दिया है। कैसा कि 15 दिन सब कुछ खा सकते हो, एक आसन कर सकते हो, लेकिन जब 15 दिन भाद्र पक्ष दशलक्षण पर्व के लग गए, उसमें भाई अब 15 दिन निकाल दो, खा लिया ठीक है, अब 15 दिन तो बिल्कुल स्वच्छ चलेंगे। बंधु, 16 कारण ने नहीं कहा है। 16 कारण तो पूरे माह का भाद्र पक्ष है। उसने नहीं कहा मैं दशलक्षण में आया हूं। ये तुमने अपना ज्ञान जगाया। भाद्र पक्ष रखा तुमने जब घर की शुद्धि नहीं की, अपने खाने की शुद्धि नहीं की। जब 10 दिन का समय आ गया तो सब लोग अपने घर की शुद्धियां करने लगे, क्योंकि हमारे दशलक्षण पर्व लगना है। तो 16 किरण व्रत का क्या महत्व रहा? बंधु बताओ, सत्य कि असत्य? अब तुम आगे बैठ जाते हो, सत्य बोलते हो, जानते बांधते कुछ हो नहीं। सत्य तो सही है, लेकिन ये पूछा जाए या अंदर से चुना जाए कि मैंने धर्म का बंटवारा कर दिया है, जबकि धर्म का बंटवारा किसी ने नहीं कर पाया है, लेकिन धर्म का बंटवारा ज्ञानियों ने कर दिया। समझो, इसलिए आज के ज्ञानियों ने धर्म का बंटवारा करने के कारण आज मनुष्य भगवान के पास नहीं पहुंच पाते हैं। जिनारा जाने में उनको भी शर्म नहीं आती है। समझिए, उन्हें अपने मार्ग को भूल गए। समझिए, कहते हैं कि अब 16 कारण में 15 तो सब्जियां खा ली हैं, अब 15 दिन से लक्षण पर्व लग गया है तो सब्जियां कैसे खावेगी? दोष लगता है। महान भाई बताओ मुझको, देखो मनुष्य का कलर होता है, किसी का सांवला होता है, किसी का गेहुआ होता है, किसी का गोरा होता है ना, किसी का श्यामा वर्ण होता है, समझो किसी का स्वर्ण वर्ण होता है। ऐसी सब्जियां हैं जो पेड़ों में लगती हैं, छोटे छोटे पेड़ों में, तो किसी का रंग हरा होता है, किसी का रंग तुतलापन होता है, किसी का 2 भागों में बटा होता है, किसी का बिल्कुल रंग हरा होता है। तो तुमने वो सब्जियां खा ली, हरी का दोष लग गया। भाई उसका तो कलर है यार, तुमने दोषी कैसे मान लिया? भाई जो वृक्ष में पौधा लगा वो तो हरा होता है। पेड़े होते हैं, उनमें भी पेड़े होते हैं, उनमें भी फल लगते हैं, वो भी तो हरे होते हैं, पकने पर कलर बदल देते हैं। तो ऐसी ये सब्जी है, जब बड़ी हो जाती है
हल्की होती तो हरी होती है, बढ़ जाती तो ये भी कलर बदल देती है। देखो, दोष किसी ने नहीं लगाया, दोष मेरे मन के अंदर की भावना ने लगाया। पहले इतना पवित्रता का धर्म नहीं चलता था जितना अपवित्रता का धर्म चलता है। अब तो नमक की मर्यादा ली जाती है, जल की मर्यादा ली जाती है, आटा की मर्यादा ली जाती है। पहले मर्यादा नहीं ली, क्योंकि पहले प्रतिदिन पिसता था, अब प्रतिदिन नहीं पिसता है। अब तो इकट्ठा पीस लेते हैं, रख लेते हैं और फुटकर फुटकर खाते रहती हैं। तो अब वृत्ति होती तो मर्यादा रखते हैं, इतनी दिन की मर्यादा होती है। तो आज धर्म बड़ी पवित्रता में चल रहा है। पहले इतना पवित्रता में धर्म नहीं चलता था जितना आज पवित्रता में। वो आज का ज्ञानी पुरुष ज़्यादा है, पहले इतना ज्ञानी पुरुष नहीं था। आज का ज्ञानी पुरुष जरा में दोष लगा देता है, पहले का ज्ञानी पुरुष दोष नहीं लगाता था, बात को छानता था। अब छन्नी चली गई है, समझो। इसलिए वाणी को निकाल देते हैं, उसका ज्ञान कुछ नहीं है। तो बताओ भाई, हमारा व्यर्थ काम करेगा कि नहीं करेगा? समझो, मैंने कहा कि 16 कारण व्रत करना पड़ेगा, एक बार पानी, एक बार भोजन। मैंने ये किसी से नहीं कहा कि भाई हरी छोड़ देना, कि हरी नहीं लेना। मैंने भेद विज्ञान की बात नहीं की। मैंने तो ये कहा कि भगवान की भक्ति और पूजन, एक बार भोजन, एक बार जल। जब भोजन एक बार कर सकते तो एक बार जल भी ले लो, क्या परेशानी है? तो भेद विज्ञान किसने काढ़ा? ज्ञानियों ने, जो आज धर्म का वृत्ति बन जाते हैं। क्यों? वो समझ गए कि 15 दिन दक्षिणाक्षक, 15 दिन इसके, तो 15 दिन तो हमारी हीरा खा सकते हैं, बाल भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे 15 दिन लग जाएंगे तो बाल भी नहीं बनेंगे, हरी भी नहीं खाएंगे। बड़ा सोच में पड़ गया मनुष्य। बंधु, बात को समझो, बड़े ज्ञान से समझो। ये अधगच्छा ज्ञान है तुम्हारा, क्योंकि सही ज्ञान का रास्ता चलाने वाला कोई विद्वान नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें क्या आभा निकली यहाँ से कि एक बेर भोजन और एक बेर जल। तो अपना ज्ञान क्यों जगाते हो? अपना ज्ञान क्यों पत्थर से गाड़ रहे हो? समझो कि एक माय 16 कारण व्रत चलता है, पहले से जो भोजन लिया वो अंत तक चलता है। अब उस भाग में हमारा अच्छा समय होगा। अच्छा समय तो हमारा शुरू से था। यदि तुम्हारे पास सल है कि हमारा 10 लक्षण पर्व आ गया इस 16 कारण से अच्छा है, तो और अच्छी बात है, सदकर चलो। अब बोलो भाई, तुम सदकर चले तो तुमने इसको 16 कारण को 2 भागों में बांट दिया, तो फिर ये व्रत तुम्हारा कार्य कर जाएगा? क्या ये व्रत तुम्हारा सफल है? यदि बच्चा माँ से बोले
वो पिता से ना बोले तो पिता को भी जलन हो जाती है। पिता क्या कहता है पत्नी से, बच्चा तुमसे तो बड़ा प्रेम से बोलता, हमसे तो बोलता तक नहीं है। सोचो, अरे पिता को इस बात का क्या जलन होना चाहिए। ये बड़ी मर्यादा की बात है कि अपनी माँ से बात करके हमसे पैसा मांग लेता है, बहुत अच्छी मर्यादा है। जो पुत्र अपने पिता से अपनी मर्यादा रखता है और माँ से हर बात कहता है, वही पुत्र सफल हो जाता है। यदि पिता अपनी पत्नी के जलन के मारे जलता रहे तो मैं क्या करूं? वही पिता गिरेगा नीचे, पुत्र का संबंध दूर हो जाएगा। अरे भाई, अपने बुद्धि विवेक को जगाओ ना कि बच्चे का कर्तव्य माँ से ही कहने का है, पिता से नहीं है। यदि जो बच्चा सीधी पिता से बात करता है तो उसने मर्यादा को लांघ दिया। क्यों? जब पुत्र पिता के सामने आमने सामने खड़ा होता है तो आंख की मर्यादा चली जाती है। और जो पुत्र अपनी माँ से हर बात कर लेता है, क्योंकि माँ ममता की बनी हुई है, पुत्र हर बात माँ से ही करने का अधिकारी है। और कुछ भी कह देगा माँ से, लेकिन माँ सारी बात ढांक लेती है और प्यार से उसकी बात कह के पिता से, माने अपने पति से, उसको रास्ते पर चला देती है, उसकी बुराई नहीं करती है।